यानी कि हम लोग का रिवीजन करेंगे ना। त्रिकोणमिति में कुछ नहीं करना रहता है, क्या रहा है, त्रिकोणमिति। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रिकोणमिति का मतलब, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब तो कोण होता ही है, और ये होता है मिति का मतलब होता है माप, यानी कि तीन कोणों की माप के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग टोटल जो फॉर्मूला इसमें जितने भी त्रिकोणमिति में जितने भी फॉर्मूला है, टोटल फॉर्मूला को आज हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग रिवीजन में है, तो आप लोग बहुत पहले पढ़ ही चुके हैं ये सब सारी चीजें। तो आज हम लोग सिर्फ क्या नाम है, इसका फॉर्मूला कवर करेंगे और फिर क्वेश्चन को जो वीवीआई क्वेश्चन है उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले होता है एक होता है साइन, कॉस और टेन। ये तीन जो होता है, तीन का उल्टा तीन और होता है, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक, तो साइन का वैल्यू होता है पी बाई। अब कहोगे पी और एच आता कहां से और है क्या ये, तो सबसे पहले हम लोग जब त्रिकोणमिति बनाएंगे ना, इसमें हम लोग बनाएंगे एक त्रिभुज। त्रिभुज में ही तीन कोण आते हैं ना, और त्रिभुज में इसमें कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज में देखो होता क्या है, इसमें सबसे बड़ी भुजा मान लीजिए ए ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा ना उसको लिख देंगे बी समकोण है। क्या है, बी समकोण है। ठीक है, जब एक समकोण हो जाता है ना, तो बाकी दो भुजाएं क्या हो जाती है, कोण बी समकोण है तो कोण ए और कोण सी क्या है, न्यून कोण। क्या हो जाएंगे, न्यून कोण। क्यों न्यून कोण हो जाएंगे, न्यून कोण का मतलब ये होता है कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम। तो आप इसको मान लीजिए दो कोण है, तो 90, तो ये टोटल एक त्रिभुज के सभी भुजाओं का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 में से 90 तो ये ले लिया, बचा कितना आपके पास, 90 में से अगर एक भी इसको देते हैं, इसको कितना हो जाएगा 89। 90 से कम हो गया कि नहीं हो गया, 90 से कम हुआ तो उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। अब आप चाहे तो 45 भी दे सकते हैं तो भी न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज्यादा हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यून कोण। एक समकोण में एक समकोण होते हैं, एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण होते हैं और दो न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं, दो न्यून कोण होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात आती है कि जो सबसे बड़ी कोण है ना, इसके सामने वाला जो भुजा वह सबसे बड़ा होगा कि नहीं होगा, ये देखने से ही लग रहा है कि सबसे बड़ा भुजा है। और जो सबसे त्रिभुज के जो सबसे बड़ा भुजा है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण। तो कर्ण इसमें कौन हुआ, ए से लेकर सी तक। इसको हम कर्ण को एच से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, एच से। एच पर क्या होता है, हाइपोटेनियस। क्या होता है, हाइपोटेनियस। ठीक है, अब ये एच हो गया, और ये जो सोया हुआ लाइन है जो नीचे है, इसको आप क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार। आधार को जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बी और सी आधार हो गया, तो इसको हम लोग किससे दिखाएंगे, बी से। ठीक, और ये जो खड़ा है ना, यानी कि परपेंडिकुलर यानी लंब है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, लंब है। ठीक है, लंब है यानी कि लंब को क्या लिखेंगे, ए बी। लंब को किसे दिखाते हैं हम लोग, बी से। अब यहाँ पे बात तो समझ में आ गया, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कर्ण कभी नहीं बदलता, यह हमेशा एच रहेगा, लेकिन लंब और आधार बदलते रहेंगे। लंब और आधार बदलते रहेंगे। अब कहिएगा कि कैसे लंब और आधार बदलते रहेंगे। अब एक बात बताइए, अगर ये एक आपका घर का छत है, मान लीजिए सपोज छत है, तो आप यहां से खड़ा होकर के देख रहे हैं, तो आप ऊपर छत पे कोई लड़का मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है या लड़की जो भी खड़ा है, यहां से आप देख रहे हैं, तो वो लंबाई के ऊपर खड़ा है ना, लंब के ऊपर खड़ा है, तो आपको ये दिख रहा है यहां से। तो जब सी पे आप रहिएगा ना, तो लंब आपका इसके सामने वाला हो जाएगा। यहाँ पे खड़ा, इसके सामने ये लंबा खड़ा है कि नहीं खड़ा है। लेकिन वही अगर कोई आदमी अगर छत पे खड़ा हो जाए, तो ये देखेगा तो इसमें लंबाई दिखाई देगा, बहुत लंबा दूर खड़ा है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे छत पे खड़े, तो छत के नीचे जस्ट नीचे थोड़ी ना देखिएगा, आप दूर देखिएगा ना, कहीं कुछ दिख रहा है आपको,
तो मतलब कि वो एक लंबाई लगा कि नहीं, क्या बड़े लंबा दूर पे खड़ा था, बहुत दूरी पे खड़ा था, है ना। तो जब आप ऊपर रहते हैं तो ऊपर से अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो लंब और आधार बदलते रहेंगे। तो अभी मान लीजिए आधार बी और सी है, तो ये आधार बी और ए और बी भी आधार हो सकते हैं। ठीक है, लंब अभी ए और बी है तो बी और सी भी लंब हो सकते हैं। उसका केस क्या है देख लीजिए। सपोज मान लीजिए यहां पे अगर कह रहा है यहां पे कोण, मान लीजिए कह रहा है कोण सी, कोण सी की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, कोण सी। यानी इस वाले कोण पे आपको जब खड़ा किया जाएगा तो आपका लंब क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा आपका ए, यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए के सामने वाला जो है, यानी कि यहाँ तो हम बात कर रहे हैं, यानी कि परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, ए और बी। समझे, यहाँ पे जब खड़ा तो यही ना लंबा होगा। अगर अगर यहाँ पे कोण ए की बात कर रहा है तो लंब कौन सा हो जाएगा, बी और, तो जब एक कोण आपको पता है कि कोण बदलता नहीं है, लंब आपको पता चल गया, दूसरा जो बचेगा क्या बचेगा, आधार ही तो बचेगा ना। चलिए इसमें हम लोग एक फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं कि फॉर्मूला को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, फॉर्मूला कैसे, अगर मान लीजिए अगर किसी कारण से आपको अगर दे दे ये वाली चीजें, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे अब आपको समकोण त्रिभुज अगर बन रहा है यहाँ पे, तो समकोण त्रिभुज में आपको क्या कहते हैं, एक पाइथागोरस परिमेय होता है, क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय होता है। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय, तो पाइथागोरस परिमेय ये कहता है कि एच स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे अगर आपसे एच कभी भी आपसे नहीं कहेगा कि एच स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, क्या कहेगा, एच का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर में तो क्या बन जाएगा, रूट पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इतना बात समझ में आ गया। अब मान लीजिए अगर आपको कह रहा है कि पी का वैल्यू निकालिए, तो पी का वैल्यू पी इधर रहने दीजिए, है कि नहीं, एच स्क्वायर है तो बी अगर स्क्वायर में इधर प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। आप ऐसे लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो पी बराबर क्या हो गया, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि आपसे पी का वैल्यू पूछेगा, पी स्क्वायर का वैल्यू नहीं पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, अगर आपसे बी का वैल्यू पूछेगा अंडर रूट क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस का। ठीक है, तो बस आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब जो आपसे पूछेगा वो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसी के अनुसार क्या बना है आपका, ये साइन और कॉस टेन का इसी का रेशियो पढ़ते हैं, अनुपात पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, अनुपात पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा आपसे पूछेगा साइन थीटा का वैल्यू क्या होता था, पी बाई एच। पी बाई एच का मतलब जैसे कि मान लीजिए हमारा ये ए हो गया, बी हो गया, सी, इसको हम लोग एच कहते हैं, इसको हम लोग बी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पी। फिर से रिपीट कर रहा है, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि एच हमारा नहीं बदलता है, पी और बी बदलते रहे। ठीक है, ये कोण का ऊपर डिपेंड करता है। अब आपसे पूछेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू हमेशा पी बाई एच, और कॉसेक थीटा का क्या होता है, एच बाई पी होता है, यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। ठीक, चलिए कॉस का उल्टा क्या होता है, सॉरी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, इसका उल्टा क्या होगा, सेक। देखिएगा 3 अक्षर ये भी है तो 3 अक्षर ये भी है। ठीक है, तो कॉस का क्या उल्टा होगा, सेक। ठीक है, तो एच बाई बी। टैन का क्या होता है, टैन थीटा बराबर पी बाई बी, इसका उल्टा क्या होता है, बी बाई पी। अब की समझिएगा कि अगर हम इसकी बात कहें कि इसका ये उल्टा होता है, साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, कॉसेक थीटा होता है 1 बाई कॉसेक थीटा। कहिएगा सर 1 बाई कॉसेक थीटा कैसे मान लें, वैसे तो मान लीजिए आप लिख दिए साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, तो ऐसे मान लेने वाला बात तो है नहीं, कोई ना कोई वजह होगा तब तो जाके ये उल्टा होगा ना। तो एक बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा क्यों होगा, क्यों होगा, यहां देखिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे
साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा क्यों होगा, ये हम प्रूफ कर दे रहे हैं। देखिएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है कि नहीं होता। लेकिन अगर बात करें 1/cosec का, cosec थीटा का देखिएगा क्या लिखा है, h/p। यानी कि कहने का अर्थ क्या है, एक को ये h/p डिवाइड कर रहा है, भाग कर रहा है ना। तो यहां देखिएगा p/h हो गया, और ये अगर मान लीजिए एक को डिवाइड कौन कर रहा है, h/p कर रहा है, तो h को h रहने, ये 1 को 1 रहने देंगे, भाग करेंगे गुना में, p चला जाएगा ऊपर और h आ जाएगा नीचे। तो क्या हो गया, p/h हो गया कि नहीं हो गया। देखिए तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे p/h हो गया कि नहीं हो गया। तो जब दोनों बराबर आ गया कि नहीं आ गया, तो हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। उसी तरीके से cosec थीटा बराबर में क्या होता है, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा होता है। इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा cosec थीटा बराबर, अरे यार cosec थीटा बराबर 1 क्या होता है, sin थीटा होता है ना। तो देखिएगा cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, cosec थीटा का वैल्यू क्या होता है, h/p, 1/sin थीटा का वैल्यू होता है p/h। तो h/p, और ये जब भाग हम लोग बदलेंगे तो p/h होगा। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे, h/p बराबर 1 गुने h/p होगा कि नहीं, भागा में तो गुना बदलेगा। देखिएगा h बट्टा में p बराबर h बट्टा में p आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा लिखना सही है। ठीक है, चलिए, तो अगर ये दोनों का दोनों अगर ये चीजें सही है, ठीक है, अब देखिए आगे फिर से, तो ये भी बाकी सारी चीजें भी सही होंगे, समझ गए ना आप लोग। चलिए अब एक चीज और है, तो बताइए कि साइन थीटा गुने cosec थीटा अगर करे तो क्या होगा, साइन थीटा गुने cosec थीटा क्या होगा, ठीक है, एक होगा। मान लीजिए हमने लिख दिया था एक, तो एक होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, है ना। इसी तरीके से हम अगर लिख रहे हैं यहाँ पे cos थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा बराबर 1 क्यों होगा, है ना। जैसे उसी तरीके से हम लिख दें यहाँ पे tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1 क्यों होगा। देखिए क्यों होगा मैं बता रहा हूं, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/h गुने cos थीटा का होता है h/p, p से p कैंसिल, h से h कैंसिल, बचेगा क्या, 1 है ना बचेगा। इसीलिए कहा जाता है कि साइन थीटा गुने cosec थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। उसी तरीके से इसका क्या होता है, इसका होता है b/h, इसका होता है h/b, h से h खत्म, b से b खत्म, 1 आएगा। उसी तरीके से होता है इसका p/h, इसका क्या, सर p/b होता है, क्या होता है p/b इंटू b/p, p से p खत्म, b से b खत्म, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें, लेकिन इसको आप याद कैसे रखिएगा, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, ये आप इसको याद कैसे रख सकते हैं। इसको याद रखने के लिए बताया जाता है, इस तरह लिख लेना है कि साइन थीटा और cos थीटा और tan थीटा, ठीक है। बाकी चीजें तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, साइन का उल्टा cosec और cos का उल्टा sec और tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे याद रखते हैं, देखिएगा, प्यारे बेटा पप्पू, प्यारे बेटा पप्पू हंस हंस बोल, सिंपल। पहला में प्यारे बेटा, ऊपर प्यारे बेटा पप्पू, बस नीचे में क्या करेंगे, हंस हंस बोल, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं p/b/p और h/h/b, ऐसा भी। तो ये होगा साइन का, cos का, tan का, ठीक है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। हम एक अच्छे मतलब शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग को इसको याद करना है, ठीक है। वैसे ऐसे तो ट्रिक है बहुत सारे हैं, आपको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक हाथ अपने हाथ ले लीजिए ना, अपना ये बायां हाथ ले लीजिए, बायां हाथ में आप इसमें 0 लिखे, आपके पास हाथ में तो जगह नहीं है तो लिखिएगा कौन सी, पूरा लाल लाल बना कर रखी है, ठीक है।
चलिए यहाँ पे इस वाले में जीरो लिखिए, जीरो लिख लीजिए। इसमें 30, 45, 60 और 90 क्या बनेगा इसमें? 0, 30, 45, 60 और 90 लिख लीजिए आप लोग अपने हाथ में, फटाफट लिख लीजिए। तो लिख लिए हैं? चलिए हम बहुत सुंदर वाला हाथ बना देते हैं। अब जिसका भी हाथ हो, अब ये हमने कहा ठीक है, ये 0, 30, 45, 60 और ठीक है। हाँ चलिए यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे S फॉर स्मॉल होता है। स्मॉल की तरफ जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको? साइन मिलेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए सपोज ये मेरा उंगली है, हम यहाँ से अगर ये छोटे उंगली की तरफ जा रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा? साइन मिलेगा, ठीक है। और फिर पतले वाला उंगली से अगर इधर हम आ रहे हैं तो क्या मिलेगा हमको? कॉस मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉस मिलेगा। मतलब क्या देखिएगा, अगर मान लीजिए सपोज हम इधर से इधर जा रहे हैं, यानी कि मोटे वाला उंगली से पतले की तरह जा रहे हैं तो साइन मिलेगा। एस होता है, एस से क्या होता है? स्मॉल फिंगर यानी कि छोटा फिंगर। और फिर इधर से अगर हम इधर आते हैं तो क्या मिलेगा? कॉस मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉस। साइन और कॉस के बारे में ही जान लीजिएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिएगा यहाँ पे बात आती है कि साइन को निकालना है, ठीक है, और हमको क्या निकालना है? कॉस को निकालना है। तो साइन और कॉस निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक और चीजें निकल जाएंगी। और एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए कैसे निकलता है ये चीजें। यहाँ पे देखिएगा कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में क्या होता है? कॉस थीटा, ठीक है। अब कैसे होता है ये भी समझ लीजिए कि सपोज मान लीजिए tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा? P बाई P। P बाई P होता है कि नहीं होता है? अब देखिएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बाई H। और इसका बराबर क्या होता है? इसका B बाई H। कॉस का क्या होता है? B बाई H होता है ना कॉस का। तो ये देखिएगा H से H खत्म हो गया, क्या बच गया? P बाई B बच गया कि नहीं बच गया? तो इसीलिए कहा जाता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है? कॉस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अगर वही हम बात करें कॉट थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, उलट जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे इससे रिलेशन क्या है, अगर मान लीजिए कि हमको साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, कितने डिग्री का वैल्यू निकालना है? साइन 0 के वैल्यू निकालना है। तो चलिए 0 देखिए तो किस पे है? सबसे छोटा पे। छोटा के बगल में जाइएगा तो कोई उंगली है? कोई उंगली है? कोई उंगली नहीं है, यानी कि 0 है, खाली है। तो साइन 0 का वैल्यू 0 डिग्री होता है, सिंपल सी बात है। चलिए तो अगर ये 0 हो गया तो ये क्या होगा? 1 हो जाएगा। ये 0 हुआ तो क्या हो जाएगा? 1। तो देखिएगा हम साइन 0 का वैल्यू क्या लिख दें इसमें? 0। इसमें क्या लिख देंगे? नहीं, ये गलती होगा, 1 गलती होता है, ठीक है। साइन ये वाला गलती हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखिएगा अगर मान लीजिए कि साइन 30 का वैल्यू निकालना है तो 30 के बगल में देखिएगा कितना उंगली है? 1 है। 1 लिख दीजिए, बटा में क्या लिखिएगा? 2, क्योंकि देखिएगा रूट अंडर बटा में होता है 2। रूट अंडर बटा में 2 का मतलब क्या होता है? जितने उंगली होंगे वो रूट में आएंगे और सबके बटा में क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। चलिए तो 1 का अगर स्क्वायर रूट में रखिएगा चाहे रूट से बाहर रखिए, बात तो एक ही है। चलिए अब बात करते हैं कि साइन 45 का वैल्यू कितना होता है। तो 45 के बगल में कितना उंगली है? देखिएगा 2 उंगली है तो रूट में 2 और नीचे में कितना आ गया? 2। तो अब एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन क्या होता है ये देखिएगा, ऊपर में मान लीजिए अगर आपको रूट 2 को रूट 2 से गुना करने के लिए कहा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो अगर यहाँ पे रूट 2 ऊपर है, इस 2 की जगह पे हम 2 को रूट 2 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि बात तो उतना ही है। तो एक रूट से एक रूट खत्म हो गया, क्या बचा? 1 बटा रूट 2 हो जाता। तो आप एक काम कीजिएगा, इतना झंझट में पढ़ने से बढ़िया है कि साइन 45 का वैल्यू याद कर लीजिएगा। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 बटा रूट 2। और कॉस 45 का वैल्यू होता है 1 बटा रूट 2, क्योंकि ये बीच में आता है, दोनों पे फॉलो करें, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम 2 चीजें भर लेते हैं।
साइन 30 का 1/2, कॉस 45 1/√2। अब आती है बात, देखिएगा हाँ साइन 45 में बने 1/√2। साइन 60 की बात कर लेते हैं, रूट बट्टा में 2 लिखना है। साइन 60 के बगल में देखिएगा कितना उंगली है, 3, तो √3/2 हो गया कि नहीं हो गया, √3/2। अब देखिएगा यहाँ पे एक और चीजें हैं, साइन 90 बराबर क्या होगा, √2 है। साइन 90 के बगल में देखिए कितना उंगली है, 4 उंगली है। 4 कितना के बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। काट दीजिए, कितना होगा, 1। तो बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक चीज है, आप पूरा निकाल लिए ना, अब कॉस को भी निकाल लीजिए, देखिए कैसे होता है वो भी। ठीक है, एक बार आप बुक से मिला लीजिएगा, पता नहीं गलत है कि सही, हमको तो जहां तक पता है सही है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, अब आती है बात cos 0 डिग्री का, बात कर लेते हैं cos 0 डिग्री। तो यानी कि देखिएगा यहाँ पे अगर cos 0 की बात करते हैं तो cos की तरफ जाना है हमको, तो cos की तरफ जाना है, देखो तो इधर जाना पड़ेगा, इधर जाएंगे तो कितने अंगुली है, 4 को रखोगे कितना होगा, 1। देखो तो ये 1 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं, 1 लिख दो फिर इसको लिख दो फिर इसको लिख दो, ऐसा करके तो हो सकता है। लेकिन वहां पे तुमको फॉर्मेट हम इसलिए नहीं बता रहे कि तुम फॉर्मेट याद करो, हम इसलिए बता रहे हैं कि वहां पे तुम्हारे साथ हाथ जाएगा, दिमाग में जाएगा, अपने हाथ पे फटाफट लिखना, क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो फटाफट बना लेना। लेकिन इसको चार्ट बनाने में तुमको कम से कम 5 मिनट लग जाएगा, 5 मिनट में पूरे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। तो ये चार्ट बनाने से तुमको 1 नंबर नहीं मिलने वाला है, लेकिन क्वेश्चन बनाओगे तो 2 नंबर तो जरूर है, कुछ ना कुछ मिल जाएगा तुमको। आपको चार्ट नहीं बनाना है, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, नहीं तो आपके बुक में ये चार्ट दिया हुआ है, आप बुक से आप देख सकते हैं, लेकिन हम निकालने का तरीका बता रहे हैं कि वहां पे आप जाइएगा तो सब निकालने से बढ़िया है कि जो आपको जरूरत पड़े वही निकाल लीजिए। ठीक है ना, इसलिए हम ये चीजें आपको हम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे निकलता है। ठीक है, तो इसे अगर कॉस की बात कर ले तो देखिएगा यहाँ पे, फिर आ जाइएगा यहाँ पे cos 30 की बात कर रहे हैं, √, क्या बताया हम आपको, √2/2। तो अगर आप 30 पे आते हैं तो 30 के बगल में देखिए कितना अंगुली है, 3 अंगुली है, 3 लिख दीजिए, आ गया √3/2। कितना आसान काम है। अब आते हैं बात कि अगर cos 60 की cos 45, ठीक है, cos 45 का वही होता है 1/√2, वही चीज करना पड़ेगा 1/√2, जितना sin 45 होगा उतना ही cos 45 होगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, अब एक चीज और, cos है ना, 60 की वैल्यू कितनी होगी, √2। 60 पाइएगा कितना उंगली इसके बगल में है, 1 है ना, 1 रखने का कोई फायदा है, तो 1/2 हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे लिख लीजिएगा, आप क्या लिखिएगा, 1/2। अब बात आती है यहाँ पे कि अगर हम लिख देते हैं cos 90 के बगल में कितना अंगुली है, 0, 0/2, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0। अब बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सी आसान चीजें हैं, आपको निकालने आ जाएगा। ठीक है ना, अब आपको कुछ नहीं, इसको अब इससे कोई आपको मतलब नहीं है, 2 चीजें निकाल लिया, कोई मतलब नहीं है। अब देखिएगा कि तो मतलब के नहीं है तो सर होगा क्या, आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है। चलिए सर एक चीज और है, P/Q करने से बढ़िया है कि फिर हम उंगली पे ही निकाल लेते हैं, tan को भी उंगली पे निकाले तो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे फिर से बना लेते हैं, बहुत अच्छा वाला हाथ बना लेते हैं। अभी मान लो, हाथ है मानो ना यार, 0, 30, 45, 60 और 90 सपोज। तो आपसे क्या पूछ रहा है, tan का निकालना है अब। ठीक है, तो tan का निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, लिखेगा, अभी हम लोग tan को किए हैं तो क्या निकला है, sin/cos निकला है। तो पहले sin है बाद में cos है, तो पहले sin का वैल्यू लिख देते हैं, बाद में cos का वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा साइन, अगर हम मान लीजिए कि पहले साइन की वैल्यू लिखते हैं तो साइन का वैल्यू तो 0 होगा, और इधर जाएंगे तो चाहे जो कुछ भी मिले, 1 2 3 4 जो कुछ भी मिले तो वैल्यू तो 0 ही होगा ना। 0 को किसी भी संख्या से भाग कीजिएगा, साइन 0 का वैल्यू 0 और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1।
कौन या कॉस यहाँ पे देखिए तो जीरो का वैल्यू वहां पे है ना, वहां पे क्या है, 1 है कि नहीं यहाँ पे 1। तो क्या कर रहे हैं, आया तो क्या जीरो ही तो आया ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जीरो। एक चीज और आपको हम बता रहे हैं जो आपको अभी पता भी नहीं होगा कि ऐसा क्यों होता है। बुक में आपका लिखा हुआ है अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब क्या होता है, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन वो कौन सा केस है, वो कौन सा जगह है कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। बाकी सब में कर रहे हैं और एका दुका में नहीं कर पा रहे हैं, कुछ तो कारण होगा ना। तो चलिए उसी तरीके से अब यहाँ पे कौन निकाल लेते हैं, tan 30 की वैल्यू कर लेते हैं। tan 30 की वैल्यू अगर बात करें यहाँ पे, इसके बगल में जाइएगा कितना अंगुली है, 1 लिख लीजिए। और इसके बगल में जाइएगा कितना अंगुली है, तो इसको रूट में 3 लिख लीजिए। अब कहिएगा सर रूट में 3 क्यों, क्योंकि देखिए इधर जाते हैं ना तो रूट में लिखा जाता है, नीचे में रूट में चला जाता है, क्यों नहीं चला तो भी देख लीजिए। देखिएगा साइन का वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे देखिए तो 1/2 है ना, और भाग करेंगे इसको रूट का कितना से 3/2 से 1/2। और देखिएगा भाग में है तो गुना बदल जाएगा, तो 2/√3, तो रूट कट गया, क्या बच गया 1/√3 बच गया कि नहीं बच गया। तो इसीलिए इधर भी हम रूट में डाल सकते हैं। tan कभी भी निकालेंगे तो दोनों साइड को रूटे में डालेंगे, क्या डालेंगे रूट में। देखिएगा अब यहाँ पे अब बात समझ में आ गया ना कि कैसे हुआ ये। चलिए तो यहाँ पे अब हम लिख लेंगे 1/√3। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे फिर यहाँ पे है ना, tan कितना लिख लें 45। तो 45 दो को उंगली एने है, 2 को उंगली एने है, तो दोनों तो बराबर आ गया। तो 2 को 2 से भाग कीजिएगा तो कितना होगा, 2 को 2 से भाग कीजिएगा 4 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगर हम बात कर लेते हैं tan कितना का, tan 60 का, कितना का 60 का। तो 60 पाइएगा तो इधर कौन उंगली है 3 को, इसको रूट में डाल दीजिए। इधर कौन उंगली है, एक को नीचे डालने की कोई जरूरत है नहीं है, तो यहाँ पे रूट डाल दीजिए 3। ठीक है, यहाँ पे आइएगा tan 90। tan 90 की बात कर लेते हैं तो 90 पे अगर इधर जाते हैं तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अरे रूट में 4 है ना, 1 2 3 4। आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम 4 को 2 से भाग करेंगे एक ही ना आएगा, क्योंकि देख रहे हैं वहां पे tan 90 का यहाँ पे क्या है, साइन 90 का वैल्यू है 1। तो यहाँ पे अगर 1 लिख देते हैं, उसके बगल में क्या है 0। तो आप कभी भी किसी संख्या को जब 0 से भाग करते हैं ना, किसी भी संख्या को अगर आप 0 से भाग करते हैं तो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। क्या होता है, अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, ये चीजें हो गया आपको। तो अगर आप ये तीनों चीजें निकाल लिए ना, तो आपको कॉसेक निकालना कोई दिक्कत होगा क्या, क्योंकि देखिएगा इसका उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो 0 का उल्टा क्या होगा 1 होगा, क्योंकि देखिएगा 0/1, इसको उल्टेगा तो 1/0, सिंपल है। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा √2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। इसका उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा 1 ही ना होता है। चलिए cos का उल्टा क्या होता है sec, तो cos 1 तो 1 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा √2/1 का कोई वैल्यू नहीं है। फिर उसी तरीके से क्या हो जाएगा ये 2, और 0 का उल्टा क्या होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 का उल्टा क्या होगा 1। लेकिन 1 का उल्टा 1 ही होगा, भी 1 ही होगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। खैर देख लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ देखिएगा कॉट का क्या होगा, कॉट को यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, इसका तो 1 ही होगा, इसका कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। अपरिभाषित तो अपरिभाषित ही होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं।